सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे। आज आपकी जो क्लास है वो सीजीएल टायर 1 कॉमन एरर, लगभग इसमें 75 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 75 से 76 क्वेश्चन जो है कॉमन एरर के पूछे गए हैं, जो कि मैं आपको लगभग आज क्लास और 2 क्लास में पूरा करा दूंगा, क्योंकि अगर 1 घंटे से ज्यादा क्लास नहीं चलेगी, लगभग 1 से 1.5 घंटे की क्लास जितना हो पाएगा मैं आपको करा दूंगा। नहीं आपको जो है कल क्लास लग जाएगी इसकी। सीपीयू के जो है जितने भी कॉमन एरर हैं उस आपको करा दिया गया है प्लेलिस्ट में। पीक्यू प्रीवियस ईयर का एक प्लेलिस्ट बना है एडीक्यूटी पैटर्न, उस पर जाकर आप सीपीयू के जितने भी कॉमन एरर हैं वहां से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, इसमें काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप देखिएगा। लगभग काफी अच्छे क्वेश्चन है जो कि आप इसमें फंस सकते हैं। चलो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन है क्या है। पहले ये जो क्वेश्चन दिया गया है मैं आपको दूसरे हिसाब से बताऊंगा, मतलब इसका पहले पूरा स्ट्रक्चर पोस्टमार्टम करेंगे। इसमें स्टूडेंट जो है जहां जहां पे फंसते हैं मैं पहले उसको बताऊंगा। पहले क्या है, सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं, पहले पढ़ेंगे। दैट नन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव फाउंड द प्रपोजल विएबल is less surprising than the fact that neither the chairperson nor the legal counsel were briefed beforehand। अब देखो इसमें क्या है, ये जो दैट है, दैट नन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव फाउंड द प्रपोजल विएबल, यहां तक जो है ये आपका क्या है, नाउन क्लॉज है। नाउन क्लॉज है। फिर उसके बाद यहां से दैट से ये क्या है, दैट ये मेन सब्जेक्ट है यहां पे दिया गया है, और यहां से और यहां तक ये आपका नाउन क्लॉज है। अब देखो इज क्या है, इज वर्ब है किसका, इस नाउन क्लॉज का। और लेस, और एक क्या है, लेस सरप्राइजिंग, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, जो कि मेन वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट दिया गया है। और देन द फैक्ट, ये क्या दिया गया है, देन द फैक्ट कंपैरिजन फ्रेज है, जो कि कंपैरिजन कर रहा है। और क्या है, ये जो दैट नाइदर द चेयरपर्सन नॉर द लीगल काउंसिल, ये भी क्या है, मतलब नाउन क्लॉज, मतलब दैट के बाद जो क्लॉज लग रहा है नाउन क्लॉज इसको बोल सकते हो। अब इसका देखो पहले पोस्टमार्टम करते हैं, ये थोड़ा सा ज्यादा मोटा है। देखो दैट क्या है यहाँ पे, कंजंक्शन। ठीक, और नाइदर क्या, नाइदर क्या बोलते हैं, मतलब डिटरमिनर को नाइदर बोलेंगे। द क्या है, द चेयर पर्सन, ये क्या है, सब्जेक्ट है। और नॉर क्या है, ये भी जो नाइदर के साथ नॉर मतलब कंजंक्शन। और द लीगल काउंसिल क्या है, सब्जेक्ट। ठीक, अब देखो ये क्या हुआ, ब्रीफेड मतलब क्या, क्या है ये क्या है, वर्ब है। और बिफोर हेड क्या है यहाँ पे, एडवर्ब है। अब देखो ये क्या है, द चेयर पर्सन, ये सब्जेक्ट वन है, मतलब एक सब्जेक्ट ये पहला है। और क्या है इसमें, द लीगल काउंसिल ये सेकेंड सब्जेक्ट है। ठीक है, अब देखो पहले इसको ध्यान से देखो, दैट नन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव फाउंड द प्रपोजल विएबल। ठीक, यहां तक तो ठीक दिया गया है। देखो यहां तक क्या है, ठीक दिया। ये जो इज लेस है, ये जितने भी नाउन क्या है, नाउन क्लॉज है, ये इसका क्या है, सब्जेक्ट है, जो कि सिंगुलर में देखो दैट हो गया, ठीक है, और व्हाट हो गया, और व्हाई हो गया, और हाउ हो गया, वेदर हो गया, इफ हो गया, हु हो गया, व्हेन, वेयर। अगर इससे क्या हो, सेंटेंस स्टार्ट हो रहे हैं और उसके बाद क्या है, नाउन क्लॉज है, तो जो वर्ब लगेगा वो सिंगुलर लगेगा, जो कि यहाँ पे राइट दिया गया है। ठीक है, समझ में आया। अगर ये वर्ड, अगर इनसे सेंटेंस स्टार्ट होता है तो इनके बाद क्या है, इनके बाद क्या है, नाउन क्लॉज होता है। ठीक, कौन कौन से वर्ड, दैट, ये दैट दिया गया है, व्हाट, व्हाई, हाउ, वेयर, इफ, और हु, और व्हेन, वेयर, ये क्या होते हैं, मतलब इनके बाद अगर नाउन क्लॉज है तो ये क्या है, नाउन क्लॉज ही है। इनके बाद जो वर्ब होगा वो क्या होगा, सिंगुलर, जो कि यहाँ पे सही दिया। इस पे जो है दैट, और अभी देखेंगे आगे व्हेन, वेयर, इससे सेंटेंस काफी स्टार्ट हुआ है और जो कि नाउन क्लॉज लगता है।
और वहां पे भी एरर दिखाया गया है, मतलब वहां पे एरर आप देखेंगे, जो कि आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा एरर आ चुका है। अब यहाँ पे क्या है, ये सही है कि नहीं? सरप्राइजिंग देन द फैक्ट दैट, यहां तक तो सही है। अब देखो नाइदर और नॉर दिया है, अब इसका क्या होता है रूल, नाइदर नॉर और नीदर, नीदर नॉर और या आइदर आर, क्या होता है, वर्ब कैसे लगती है, वर्ब जो है नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार लगती है ना। यहाँ पे नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन है, द लीगल, द लीगल काउंसिल है। द लीगल काउंसिल क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, यहाँ पे क्या है, द लीगल काउंसिल सिंगुलर है। और यहाँ पे वर्ब इसका क्या दिया गया है, प्लूरल दिया गया है, जो कि क्या है, रॉन्ग है ना। यहाँ पे क्या होना चाहिए, वाज होना चाहिए। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, फोर्थ ऑप्शन। आप जो है ये वाला जो स्ट्रक्चर है इस पे, इसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा। ये क्या है, नाउन क्लॉज, ठीक है। और इसका जो वर्ब है लेस देन ए राइट दिया गया है। नाइदर नॉर और ईदर आर, आइदर आर के साथ मतलब कि वर्ब जो होते हैं वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार आती है। इसका नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन है, द लीगल काउंसिल, लीगल काउंसिल क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे वर्ब क्या है, क्यों दिया गया है, क्या होना चाहिए यहाँ पे, वाज, फोर्थ ऑप्शन। समझ में आया, समझ में आया होगा। अब क्या है, सॉरी इधर उधर थोड़ा हो गया है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। आज देख लीजिएगा, कल से इसको सही से करवा दूंगा। अब देखो सेकंड क्या है, सेंटेंस पहले, नाइदर द प्रोजेक्शन ऑफ ग्रोथ नॉर द एस्टिमेशन ऑफ डेफिसिट ट्रेंड्स appear to have accounted for the liquidity constraints the small scale enterprises face during cyclical downturn in demand। अब देखो पहले इसका चलो हर एक वर्ड का जो है मतलब समझेंगे। नाइदर क्या है डिटर्मिनर, और द प्रोजेक्शन क्या है, द प्रोजेक्शन यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है जो कि ये, सॉरी मेन वर्ब, मेन नाउन है जो कि सब्जेक्ट है, ठीक है। ऑफ ग्रोथ क्या है, यहाँ पे क्या है, ऑफ ग्रोथ प्रीपो फ्रेज है, मतलब प्रीपोजिशनल फ्रेज है ऑफ ग्रोथ, ठीक। क्या है, ऑफ ग्रोथ प्रीपो का फ्रेज है। और फिर क्या आ गया, नॉर मतलब कंजंक्शन। और देखो द एस्टिमेशन, यहाँ पे द एस्टिमेशन क्या है, एक ये सब्जेक्ट हो गया और एक ये सब्जेक्ट हो गया, ये सेकंड सब्जेक्ट है, मतलब ये भी क्या है, नाउन है। और ऑफ डेफिसिट ट्रेंड्स, ऑफ डेफिसिट ट्रेंड्स क्या है, ये भी प्रीपोजिशनल फ्रेज है, हाँ। और क्या है, अपीयर्स क्या है, यहाँ पे मेन वर्ब है। टू हैव अकाउंटेड, टू हैव अकाउंटेड यहाँ पे क्या है, इन्फिनिटिव जो कि किस में दिया गया है, परफेक्ट में दिया गया है। फॉर क्या है, प्रीपोजिशन है। और द लिक्विडिटी कॉन्स्टेंट्स क्या है, ये ऑब्जेक्ट है भाई। और क्या है, दैट क्या है, दैट यहाँ पे क्या काम कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है ना। और स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस क्या है, सब्जेक्ट है। फेस क्या है, वर्ब है, फेस क्या है, वर्ब है। ड्यूरिंग साइक्लिकल क्या है, ड्यूरिंग साइक्लिकल डाउनवर्ड इन डिमांड, ये जो है एडवर्ब फ्रेज है। ड्यूरिंग साइक्लिकल डाउन टर्न्स इन डिमांड क्या है, एडवर्ब फ्रेज है। अब देखो क्या है, नाइदर द प्रोजेक्शन ऑफ ग्रोथ नॉर द एस्टिमेशन ऑफ डेफिसिट ट्रेंड्स अपीयर्स, अपीयर टू हैव। अब देखो ये जो अपीयर है, ये क्या है, अपीयर क्या है, वर्ब है, ठीक। और नाइदर नॉर और ईदर आर आ गया, तो वर्ब जो होता है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार लगता है कि नहीं। यहाँ पे इसका नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है, द एस्टिमेशन है, क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। ये क्या है, सिंगुलर है। और ये अपीयर किस में दिया गया है, प्लूरल में दिया गया है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, अपीयर्स होना चाहिए, जो कि इसको भी क्या करो, सिंगुलर में करो। अपीयर्स कौन से पार्ट,
सेकेंड वाला पार्ट। और यहाँ पे टू हैव अकाउंटेड फॉर द लिक्विडिटी constraint that small scale enterprises face during the cyclical down। ये तो यहाँ ये सब सही है। यहीं पे देखो अगर neither nor either are not only but also ये सब अगर आए तो आप तुरंत समझ जाएं कि जो है एरर जो है उसी के हिसाब से होगा। होगा कि नहीं होगा। neither nor और either are के साथ क्या देखेंगे, जो वर्ब लगता है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। तो नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है, द एस्टिमेशन। यहाँ पे क्या है, एक सिंगुलर है। ये अपीयर क्या है, प्लूरल में दिया गया, इसको भी सिंगुलर बनाओ, क्या होगा अपीयर्स। सेकंड वाला ऑप्शन। अगला थर्ड, कौन सा, हाँ थर्ड। थर्ड क्या है, द मोर सीनियर द पोजीशन was the more urgent became the need for discretion, decorum and refraining from premature disclosure। अब देखो चलो इस सेंटेंस का पहले स्ट्रक्चर, मतलब हर एक वर्ड का जो है मतलब समझेंगे स्ट्रक्चर की ये क्या दिया गया है। अब देखो यहाँ पे क्या है, द आर्टिकल है, मोर सीनियर क्या है, यहाँ पे मोर सीनियर यहाँ क्या काम कर रहा है, मतलब एक कंपैरेटिव एडजेक्टिव है ना। और क्या, पोजीशन सब्जेक्ट है, वाज वर्ब है, द मोर अर्जेंट दिया है, क्या है यहाँ पे किसका काम कर रहा है, द मोर अर्जेंट कंपैरेटिव कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। बिकेम क्या है वर्ब है, ठीक है। द नीड दिया गया है, क्या है सब्जेक्ट है। फॉर प्रीपोजिशन है, पहले इसको हटाओ। फॉर क्या है प्रीपोजिशन है। डिक्रेशन क्या है नाउन है। डिकोरम भी क्या है नाउन है। एंड क्या है, एंड क्या काम कर रहा है, जोड़ने वाला काम कर रहा है, कर रहा है नहीं। रिफ्रेनिंग क्या है वर्ब है, ठीक। और फॉर प्रीमेच्योर डिस्क्लोजर, ये क्या है, फॉर प्रीमेच्योर डिस्क्लोजर, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, मतलब प्रीपो फ्रेज है। देखो आप सेंटेंस पढ़े होंगे तुरंत समझ गए होंगे एरर कहां पर है। यहां कोई एरर दिख रहा है आपको, यहां तो सही है, यहां यहां भी सही है। अब देखो यहाँ पे ये दोनों नाउन है और यहाँ पे एंड लगा है, एंड के पहले जो होगा वही एंड के बाद होगा। ये जो रिफ्रेनिंग दिया गया है एक सही दिया है, ये पहले बताओ। ये नाउन, ये नाउन, ये एनजी फॉर्म में दिया है और एंड है, एंड के पहले जो होगा वो एंड के बाद होगा, मतलब सेम होना चाहिए। ये आप रूल पढ़े होंगे, जरूर पढ़े होंगे। अब देखो यहाँ रिफ्रेनिंग क्या है वर्ब दिया गया और जो ये दोनों क्या है नाउन है, तो इसको भी रिफ्रेनिंग को क्या बनाओ नाउन बनाओ, ठीक। तो यहाँ पे क्या रिफ्रेनिंग की जगह रेस्ट्रेन कर दो, रेस्ट्रेंट। अब सही हो गया कि नहीं। कौन से पार्ट में एरर है, फोर्थ पार्ट में एरर है। ये तो आप जो है पढ़े होंगे अच्छी तरह से, जो एंड होता है एंड के पहले जो होगा वही एंड के बाद में होगा। ये दोनों किस में है, नाउन में है। ये क्या है वर्ब है, तो ये दोनों जब नाउन में है तो ये भी वर्ब में होना चाहिए, ओ सॉरी नाउन में है तो ये भी नाउन में होना चाहिए। तो ये किस में है, रिफ्रेनिंग है, तो इसको नाउन बना दो, रेस्ट्रेन कर दो। तो कौन से पार्ट में एरर है, फोर्थ पार्ट। अगला फोर्थ, देखो सेंटेंस को देखकर आप डरे ना, क्योंकि इसमें जो है जितने भी क्वेश्चन है लगभग बहुत कॉमन है, मतलब सिंपल एरर है। अगर हर एक वर्ड का जो स्ट्रक्चर अगर जान गए आप, तो जितने भी एरर हैं लगभग एरर के पास आप आसानी से पहुंच जाएंगे। पहले काफी स्टूडेंट इसमें फंसते हैं, इन सब का मतलब नहीं पता होता है, क्या है दैट, क्या है द, क्या है फ्रेमवर्क, लैक्स, प्रोविजनल, और क्या है फॉर, बैकवर्ड, कंपेटेबिलिटी, ये सब क्या दिया गया है। अगर इन सब का मतलब जान जाएंगे तो समझ जाएंगे कि हाँ एरर कहाँ तक है। काफी स्टूडेंट को ये सब नहीं पता रहता है। देखो दैट यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन का काम कर रहा है। और द फ्रेमवर्क क्या है, सब्जेक्ट है।
लैक्स क्या है इसका, वर्ब है। प्रोविजंस क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। फार बैकवर्ड कंपेटेबिलिटी, ये क्या है, प्रेपोफ्रेज है, ठीक है, समझ में आया। इज क्या है, इज तो जानते हो। और लेस, एक मिनट इसको पहले, लेस क्या यहाँ पे क्या काम कर रहा है, मतलब ए कंपैरेटिव एडवर्ब है लेस, है कि नहीं। और प्रॉब्लमेटिक क्या है यहाँ पे ए एडजेक्टिव का काम कर रहा है। देन कंजंक्शन, द एजम्पशन क्या है, यहाँ पे द एजम्पशन जो है नाउन, यहाँ पे द एजम्पशन नाउन है। देखो ऑल पेरिफेरल इंस्टीट्यूशन, ये क्या है, सब्जेक्ट है यहाँ पे, है, ठीक है। बिल विदाउट कोर्सन, कोर्सन ये क्या है, एडवर्ब फ्रेज है। अब टू द सेंट्रल डायरेक्टिव एज फ्रेम्ड, अब देखो द सेंट्रल डायरेक्टिव ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, और एज फ्रेम्ड क्या है, यहाँ पे एडवर्ब फ्रेज है, ठीक है। देखो दैट द फ्रेम, ये देखो अभी ये आया था ना, यहाँ पे ये क्या है, सही है कि नहीं, सही है। दैट द फ्रेमवर्क लैक्स प्रोविजनल फॉर बैकग्राउंड कंपेटेबिलिटी, ये क्या है, नाउन क्लॉज है, जो कि इसका वर्ब जो है ये दिया है, सही दिया है, दिया है कि नहीं, सही दिया है। यहाँ कोई गलती है इन सब में, नहीं गलती है। पेरिफेरल, अब देखो बिल विदाउट कोएर्सन अधेयर्स, अब देखो ये क्या है, अधेयर्स ये जो दिया है ये सिंगुलर में है, ठीक है, जो कि ये सही है कि नहीं, ये पहले देखो। इसका सब्जेक्ट कहाँ है, ऑल पेरिफेरल इंस्टीट्यूशन, जो कि किसमें है, प्लूरल में है। तो यहाँ ये अधेयर्स जो दिया है ये किसमें है, सिंगुलर में, तो इसको भी प्लूरल बनाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यस को हटा दो, यही आंसर होगा, अधेयर। किस पार्ट में एरर है, फोर्थ पार्ट में। ऑल पेरिफेरल इंस्टीट्यूशन क्या है, यहाँ पे ये जो है यहाँ पे प्लूरल है, तो यहाँ पे ए भी प्लूरल में होना चाहिए, यहाँ पे सिंगुलर में दिया गया है, तो यहाँ पे अधेयर्स होगा, अधेयर होगा, यहाँ पे यस ये हट जाएगा, फोर्थ वाले पार्ट में एरर है। फाइव, फाइव क्या है, द स्पोक पर्सन रिफ्यूज टू कमेंट अंटिल द इन्वेस्टिगेशन वुड वुड बी कंप्लीटेड टू अवॉइड जियोपैराडाइज, मतलब खतरा, जियोपैराडाइजिंग ऑनगोइंग प्रोसीडिंग्स। अब देखो द यहाँ पे क्या है, आर्टिकल काम कर रहा है, स्पोक पर्सन सब्जेक्ट है, स्पोक पर्सन क्या है, सब्जेक्ट है। रिफ्यूज्ड क्या है, मेन वर्ब है। टू कमेंट क्या है, इन्फिनिटिव है। अंटिल यहाँ क्या काम, अंटिल का क्या काम है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, यहाँ पे द इन्वेस्टिगेशन क्या है, सब्जेक्ट है। और वुड बी कॉम्प्लीटेड जो कि वर्ब है, और किस में दिया गया है, पैसिव में दिया गया है, दिया गया है कि नहीं, दिया गया है। टू अवॉइड क्या है, इन्फिनिटिव का काम कर रहा है यहाँ पे। जियोफार्डाइजिंग जीरंड है। ऑन गोइंग प्रोसीडिंग क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। द स्पोक पर्सन रिफ्यूज टू कमेंट, अब यहाँ पे देखो अंटिल दिया है, अंटिल देखकर आपके दिमाग में इसका रूल तुरंत सेट हो जाना चाहिए। देखो कौन कौन से वर्ड है, अंटिल, व्हेन, बिफोर है, और कौन है, आफ्टर है, और एज सून एज है। इसके साथ क्या होता है, इसके साथ जो फ्यूचर होता है, फ्यूचर टेंस होता है, वो कभी यूज नहीं किया जाता, मतलब नेवर यूज विल वुड, मतलब फ्यूचर
में यूज नहीं किया जाता है। फिर किस में किया जाता है? प्रेजेंट में यूज किया जाता है। कौन कौन से वर्ड आ जाए? अनटिल आ जाए, व्हेन आ जाए, एज सून आ जाए, बिफोर आ जाए, आफ्टर आ जाए। तो ये जो जितने भी वर्ड होते हैं इनके साथ हमेशा प्रेजेंट का यूज करते हैं। तो ये जो दिया गया अनटिल द इन्वेस्टिगेशन वुड बी कंप्लीटेड, ये वुड बी यहाँ से गलत, मतलब यहाँ पे रॉन्ग है। फिर क्या होगा? द मतलब अनटिल द इन्वेस्टिगेशन इज कंप्लीटेड, वुड की वुड बी की जगह इज कंप्लीटेड कर दो। क्या कर दो? इज। किस पार्ट में है? सेकेंड पार्ट में। समझ में आया? 6। क्या दिया गया है? मच ऑफ व्हाट अपीयर्स टू बी कोऑर्डिनेशन among the regulatory bodies and private stakeholders are in fact coincidental overlap caused by differing mandate। ठीक है। मच क्या है यहाँ पे? यहाँ किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। चलो, ये क्या है? ऑफ प्रीपोजिशन है। व्हाट अपीयर्स टू बी कोऑर्डिनेशन ये क्या है यहाँ पे? नाउन क्लॉज। एमोंग, एक मिनट, एमोंग द रेगुलेटरी बॉडीज एंड प्राइवेट स्टेक होल्डर्स, क्या है यहाँ पे? एमोंग के बाद स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये पीपो का फ्रेज है कि नहीं? ठीक है। आर जानते हो। कोइंसिडेंशियल, कोइंसिडेंटल ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। सॉरी, कोइंसिडेंटल क्या है यहाँ पे? एडजेक्टिव है। ओवरलैप्स नाउन है। कॉज्ड, ठीक, कॉज्ड बाई, सॉरी, कॉज्ड क्या है? ये पास्ट में दिया गया है, पास्ट पार्टिसिपल है। बाई डिफरिंग मैंडेट मतलब क्या है? प्रीफो फ्रेज है। देखो, मच जो है यहाँ किसका काम कर रहा है? मच जो है सब्जेक्ट है, जो कि किसमें? सिंगुलर में है ना। जैसे कि आप जैसे कि कोई सेंटेंस में बता रहा हूँ आपको, जैसे मच ऑफ द वर्क इज डन, इसके साथ क्या लगता है? इज, मतलब मच ऑफ द वाटर इज डर्टी। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ऑफ व्हाट अपीयर्स टू बी कोऑर्डिनेशन among the regulatory bodies and private stakeholder are। अब देखो ये जो वर्ब दिया गया है ये आर कहाँ दिया गया है? इस प्लूरल के साथ लगता है ना, जो कि यहाँ पे सिंगुलर, मतलब सिंगुलर होगा, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल दिया गया है। यहाँ पे जो आर दिया है यहाँ आर नहीं होगा, यहाँ पे इज होगा, इज, जो कि मच के साथ हमेशा क्या लगता है? मच जो है हमेशा सिंगुलर, यहाँ पे सिंगुलर है, मतलब सिंगुलर के साथ इज लगेगा। तो यहाँ पे आर जो है ये गलत दिया है। कौन सा ऑप्शन होगा? थर्ड वाला। जैसे कि मैं आपको सेंटेंस देखो, मच ऑफ द वर्क इज डन, जैसे मच ऑफ द वर्क, ठीक, मच ऑफ द वर्क क्या लगेगा? इज लगेगा, आर नहीं लगेगा, इज डन। ये सेंटेंस इसके साथ क्या लगता है? हमेशा सिंगुलर, मतलब ये सिंगुलर की काम करता है। तो यहाँ पे आर जो है वो रॉन्ग है, यहाँ पे इज लगेगा। 7। देखो यहाँ पे क्या है? द इन्वेस्टिगेशंस फाइंडिंग अलार्मिंग इन बोथ स्कोप एंड कंटेंट prompted responses not just from the agencies concerned but all not only not, ठीक,
बट आल्सो फ्रॉम द ऑडिटर्स हु रिपोर्ट दे वर, ठीक, नेवर ग्रांटेड एक्सेस टू क्रिटिकल रिकॉर्ड्स। देखो जो ये क्या है, इन्वेस्टिगेशंस है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, मतलब ये पोसेसिव नाउन है। और फाइंडिंग क्या है, यहाँ पे ये मेन नाउन है जो कि इन्वेस्टिगेशन की फाइंडिंग। और अलार्मिंग क्या है, एडजेक्टिव है। इन क्या है, प्रेपो है। बोथ डिटरमिनर का काम कर रहा है। स्कोप एंड कंटेंट ये क्या है, नाउन्स है। अब देखो अलार्मिंग इन बोथ स्कोप एंड कंटेंट ये क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है, ठीक है। अगला देखो क्या दिया गया है, प्रॉम्प्टेड क्या है, वर्ब है जो कि किस में दिया गया है, पास्ट में दिया गया है। रिस्पॉन्सेस, रिस्पॉन्सेस क्या है, नाउन है जो कि प्लूरल में है, ठीक है। अब क्या है, नॉट जस्ट क्या है, कनेक्टर है। नॉट जस्ट यहाँ पे क्या है, कनेक्टर है। फ्रॉम पेपो है। द एजेंसीज क्या है, यहाँ पे नाउन है कि नहीं, हाँ। कंसर्न, देखो यहां से यहां तक फ्रॉम द एजेंसीज कंसर्न ये जो है प्रेपो का फ्रेज है, इसको बोलेंगे। बट आल्सो कनेक्टर है, क्या है, कनेक्टर है। फ्रॉम क्या है, प्रेपो है। द ऑडिटर मतलब नाउन, किसमें, प्लूरल में। अब देखो फ्रॉम द ऑडिटर क्या है, हाँ, फ्रॉम प्रीपोजिशन और ऑडिटर नाउन है। द ऑडिटर, हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। और रिपोर्ट क्या है, वर्ब है। इसके अनुसार रिपोर्ट क्या है, सही है ना, सही है। दे क्या है, दे क्या है, सब्जेक्ट है। वर, वर ग्रांट, वर नेवर ग्रांटेड मतलब पोसेसिव वर्ब कह सकते हो। एक्सेस नाउन टू क्रिटिकल रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड यहाँ पे क्या है, नाउन है। अब देखो हु से लेकर और ये कहां तक, एक्सेस तक। हु से लेकर इन एक्सेस, हु रिपोर्ट दे वर नेवर ग्रांटेड एक्सेस, ये क्या है, रिलेटिव क्लॉज इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिलेटिव क्लॉज। द इन्वेस्टिगेशन फाइंडिंग, अब देखो इरर पकड़ते हैं, क्या यहाँ पे इरर दिया गया है। द इन्वेस्टिगेशन फाइंडिंग अलार्मिंग इन बोथ स्कोप एंड कनेक्टेड prompted responses not just from the agencies concerned but also from the auditor who report they were never। देखो यहां पे देखो सेंटेंस हु रिपोर्ट, फिर उसके बाद क्या आ गया, तुरंत सब्जेक्ट आ गया। अब ये जो रिपोर्ट है उसके बाद देखो थोड़ा सेंटेंस पढ़ने में थोड़ा अजीब लग रहा है, यहाँ पे कुछ तो ठहराव होना चाहिए। अब देखो जैसे रिपोर्ट आ गया, एक रूल देखो क्या है, रिपोर्ट आ गया, से आ गया, और क्या है, बिलीव होता है, बिलीव आ गया, थिंक आ गया। इसके बाद तुरंत क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं, दैट का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो हु रिपोर्ट दैट, यहां पे दैट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, दैट। फिर उसके बाद दैट देवर नेवर, ये देखो दैट देवर नेवर, यहाँ पे नेवर सही है और हु रिपोर्ट भी सही है इसके अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिपोर्ट के बाद क्या होना चाहिए, दैट। तो थर्ड पार्ट में क्या है, इधर है कि नहीं। थर्ड पार्ट में जो है हु रिपोर्ट दैट they were never granted to access to critical record। 8 8 यहाँ पे क्या है, 8 में पहले सेंटेंस देखो, द फैक्ट दैट dissenting opinions are stifled without due institutional safeguards reflect a worrying trend in democratic regression observed across multiple level of governance। ठीक है, देखो द यहाँ पे क्या है, डिटर्मिनर का काम कर रहा है।
फैक्ट नाउन, दैट कंजंक्शन, डिसेंडिंग क्या एडजेक्टिव है, ओपिनियन नाउन, आर हेल्पिंग वर्ब, स्टिफल मेन वर्ब। अब देखो यहां तक जो है दैट, यहां तक ये क्या है, नाउन क्लॉज। यहां तक बोलेंगे, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, अवश्य बोलेंगे। अब आगे देखो रिफ्लेक्ट क्या है, यहाँ पे मेन वर्ब है, ठीक है। कहां से आया है, अभी पता चलेगा कहां से आया है। इंस्टीट्यूशनल गॉड सेफ गॉड्स, आ यहाँ पे क्या है, आर्टिकल, वरिंग एडजेक्टिव, ट्रेंड क्या है, यहाँ पे ट्रेंड जो है नाउन है, इन प्रेपो है, डेमोक्रेटिक क्या है, एडजेक्टिव है, और रिग्रेशन क्या है, नाउन है। मतलब इन डेमोक्रेटिक रिग्रेशन यहां तक क्या है, प्रेपो का फ्रेज है कि नहीं है। ऑब्जर्व्ड क्या है, पास्ट पार्टिसिपल जो कि वर्ब है, एक्रॉस प्रेपो है, मल्टीपल एडजेक्टिव, लेवल्स नाउन ऑफ प्रेपो, गवर्नेंस नाउन है। अब देखो ऑब्जर्व एक्रॉस मल्टीपल लेवल्स, ये जो है पार्टिसिपल फ्रेज है। कहां तक, ऑब्जर्व एक्रॉस मल्टीपल लेवल, मतलब पार्टिसिपल फ्रेज जिसको बोलेंगे। अब देखो इरर, पहले देखो कहां पे इरर दिया गया है। देखो द फैक्ट क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर है कि नहीं, ये यहाँ पे सही है, ठीक सही है। सेफ गॉड्स रिफ्लेक्ट्स, ये रिफ्लेक्ट्स, यहाँ रिफ्लेक्ट जो है यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये सिंगुलर है, ये प्लूरल में दिया गया है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट्स होगा, रिफ्लेक्ट्स थर्ड पार्ट में एरर है, और तो मुझे कहीं एरर नहीं दिखाई दे रहा है, सब सही है। मतलब यहाँ रिफ्लेक्ट जो है इसके अनुसार है। द फैक्ट क्या है, यहाँ पे सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर होगा, किस पार्ट में, थर्ड पार्ट में ना, 9। क्या है, what the committee failed to deliberate on adequately were not the policies objective themselves but the political ramifications it might have had if implemented without broader consensus। इसका मतलब क्या होता है, कंसेंसस, सहमति। देखो वर्ड क्या है यहाँ पे, रिलेटिव प्रोनाउन, और जो कि मेन सब्जेक्ट भी है। द क्या है, आर्टिकल, कमेटी नाउन है, फेल्ड क्या है, वर्ब है जो कि पास्ट में दिया गया है, किस में दिया गया है, पास्ट दिया है। टू डिलिबरेट क्या है, इन्फिनिटिव है, ऑन प्रेपो है, एडिक्वेटली क्या है, एडवर्ब है, वर क्या है, क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। द आर्टिकल है, और पॉलिसीज क्या है, पोसेसिव नाउन है, और क्या है, ऑब्जेक्टिव दिया गया है। ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव से यहाँ पे नाउन है जो कि प्लूरल में है, देमसेल्फ एम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक। बट क्या है, कंजंक्शन है, द आर्टिकल है, पॉलिटिकल एडजेक्टिव है, रेमिफिकेशन क्या है, नाउन है, रेमिफिकेशन नाउन, इट प्रोनाउन, माइट है क्या है, मॉडल वर्ब, हैड हेल्पिंग वर्ब, इफ कंजंक्शन, इम्प्लीमेंटेड क्या है, ये पास्ट पार्टिसिपल में दिया है, इम्प्लीमेंटेड, विदाउट प्रेपो है, ब्रॉडर
एडजेक्टिव, कंसेंसस क्या है, नाउन। ठीक, अब देखो क्या बताया था, ये सेंटेंस क्या है, व्हाट द कमेटी फेल टू डिलिबरेट ऑन एडिक्वेटली, ये क्या है, नाउन क्लॉज है। ठीक है, कौन कौन से वर्ड बताए थे, व्हाट हो गया, और कौन से बताया था, दैट, फिर वाई, हाउ, वेदर, इफ, हु, व्हेन, वेयर, इन सब से अगर सेंटेंस स्टार्ट हो और उसके बाद क्या हो, नाउन क्लॉज, तो ये वर्ब जो होती है किस में होती है, सिंगुलर में होती है। यहाँ किस में दिया गया है, प्लूरल में, क्या लगाएंगे, वाज, किस पार्ट में रहा, सेकेंड पार्ट में रहा, हमेशा किस में, सिंगुलर में। ये जो है आप इसको रट लो, सीधा यहाँ पे आओ, पहले इसको चेक करो, क्योंकि इस पे मैक्सिमम बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। और यहाँ पे माइट हैव हैड, यहाँ भी सही है, कहीं भी जो है इधर नहीं है, किस पार्ट में, सेकंड पार्ट में इधर, 9 के बाद 10th, इधर आ गया है 10, समझ में आया, जरूर आया होगा। हाँ देखो, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो बायो में डाल दिया गया है, आप जो है टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाएं, वहां पे मतलब जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं सबका पीडीएफ जो है डाल डाल दिया गया है। उसका आंसर मैं प्रयास करूंगा, जो पीडीएफ बनाते हैं उनको दे दूंगा, ताकि आपको पीडीएफ क्लास होने के बाद पीडीएफ जो उसमें भी ऐड कर दिया करेंगे आंसर भी। इसका सीपीओ का जो लेक्चर हो गया है वो प्रीवियस ईयर में जाकर आप एडिक्विटी पैटर्न प्लेलिस्ट सबको बनाया गया है, उसमें आप चेक करेंगे, आपको जो है सीपीओ के जितने भी कॉमन ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, लगभग 25 क्वेश्चन आए थे, मैं सब करा दिया हूँ। सीजीएल का इसको पूरा खत्म करेंगे, फिर उसके बाद क्या कर देंगे, सीटसल का, फिर स्टेनोग्राफर का, ऐसे ऐसे करके जितने भी कॉमन ईयर है मैक्सिमम मैं सब करा दूंगा। और किसका एक सीरीज चल रही है, स्टूडेंट जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए ब्लैक बुक की सीरीज चल रही है, उसको आप लोग देखिए, इमेज के थ्रू जो है यूट्यूब में जो है कोई नहीं पढ़ा रहा है, जो कि मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगा, फ्री ऑफ कास्ट उस पे है, तो आप प्लेलिस्ट उसकी भी अलग बनाई गई है। आज उसका कल 8th लेक्चर कल कराया जाएगा, लगभग 2 घंटे में सोच रहा हूँ करा दूं, हाँ वो भी कल आपको मिल जाएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आया करे तो लाइक जरूर किया करें, आप लोग लाइक नहीं करते, इससे मुझे थोड़ा तकलीफ होती है, लाइक और कमेंट और दोस्तों तक शेयर जरूर करें। देखो अगला क्या है, दैट द रिपोर्ट फेल टू एड्रेस द रूट कॉजेज ऑफ द कम्युनिटी अनरेस्ट वर सरप्राइजिंग गिवन द एग्जॉस्टिव डेटा कंपाइल्ड ओवर सेवरल मंथ्स। अब देखो दैट क्या है, यहाँ पे कंजंक्शन है, ठीक है, और द क्या है, आर्टिकल है, रिपोर्ट नाउन है, फेल्ड क्या है, वर्ब है, जो कि किस में दिया गया है, पास्ट में दिया है, टू एड्रेस क्या इन्फिनिटिव है, द क्या है, आर्टिकल है, रूट क्या है, एडजेक्टिव है, कॉजेज क्या है, नाउन है और प्रेपो है, द आर्टिकल है, कम्युनिटी क्या है, नाउन है। कम्युनिटी जो है यहाँ पे किसका यूज, मतलब यहाँ पे जो है एडजेक्टिव का यूज किया गया है, एडजेक्टिव में ना, अनरेस्ट क्या है, नाउन है भाई, वर पास्ट में दिया गया है, पास्ट टेंस, सरप्राइजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, गिवन क्या है, प्रेपो, गिवन द एग्जॉस्टिव डेटा, यहां तक जो है प्रेपो का फ्रेज है, द आर्टिकल है, एग्जॉस्टिव जो है एडजेक्टिव है, डेटा क्या है, नाउन है, कंपाइल्ड क्या है, कंपाइल्ड ये जो है पास्ट पार्टिसिपल जो कि वर्ब में दिया गया है, ओवर प्रेपो, सेवरल एडजेक्टिव, मंथ नाउन। अब देखो कंपाइल्ड ओवर सेवरल मंथ, ये क्या है, पार्टिसिपल फ्रेज इसको बोलते हैं,
क्या बोलते हैं, पार्टिसिपल फ्रेज। देखो किससे स्टार्ट हुआ, दैट द रिपोर्ट फेल टू एड्रेस द रूट कॉजेस ऑफ कम्युनिटी अनरेस्ट। क्या है, नाउन क्लॉज है कि नहीं है, तो यहाँ पे वर क्या काम कर रहा है, बताओ क्या लगेगा यहाँ पे, वो आज किस पार्ट में रहा, सेकंड, और कहीं है, कहीं नहीं है, आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये जो है नियम आप लोग ध्यान से चेक कर लो, ठीक। कौन कौन से वर्ड है मैं फिर एक बार बता दे रहा हूँ, कौन कौन से, दैट, व्हाट, व्हाई, हाउ, वेदर, इफ, और कौन से, हु, व्हेन, वेयर। इससे जो है अगर सेंटेंस स्टार्ट हो और उसके बाद क्या हो, नाउन क्लॉज हो, इसके बाद क्या हो, नाउन क्लॉज, तो जो वर्ब होती है वो किस में होती है, सिंगुलर में, प्लूरल में कभी नहीं, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, वाज। 11th, देखो 11th क्या है, only after the final audit report was submitted did the community realize that the estimates, although well documented, has omitted indirect liabilities। only क्या है यहाँ पे, एडवर्ब, आफ्टर प्रेपो है, द क्या है, आर्टिकल है, फाइनल एडजेक्टिव है, ऑडिट नाउन, जो कि यहाँ पे क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव का यूज हुआ है यहाँ पे, रिपोर्ट नाउन, वाज हेल्पिंग वर्ब, वाज सबमिटेड, ये मेन वर्ब है सबमिटेड, जो कि पास्ट पार्टिसिपल में है, डिड, डिड क्या है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट में दिया गया है, ठीक है। द आर्टिकल, एक कमेटी, कमेटी क्या है यहाँ पे, नाउन है, रियलाइज, रियलाइज क्या है, वर्ब है, और द क्या है, आर्टिकल, दैट कंजंक्शन, एस्टिमेट्स यहाँ पे क्या है, नाउन, जो कि किस में है, प्लूरल में, आल्दो कंजंक्शन है, वेल डॉक्यूमेंटेड, वेल क्या है यहाँ पे, एडवर्ब का काम कर रहा है, और डॉक्यूमेंट क्या है, एडजेक्टिव है, जो कि किसमें दिया गया है, एडजेक्टिव है, हाँ, डॉक्यूमेंटेड, ये हेल्पिंग वर्ब है, ओमिटेड क्या है, मेन वर्ब है, इनडायरेक्ट एडजेक्टिव, और लाइबिलिटीज क्या है, नाउन है। ओनली आफ्टर द फाइनल ऑडिट रिपोर्ट, द फाइनल, वाज क्या है, सही है, सही है, डिड द कमेटी रियलाइज, देखो ओनली आफ्टर द फाइनल ऑडिट, हाँ सही है, फिर यहाँ पे डिड द कमेटी, सब्जेक्ट आगे मतलब इन्वर्जन का काम कर रहा है यहाँ पे ना, अब ये रियलाइज, डिड द कमेटी रियलाइज, ठीक, मतलब ये इन्वर्जन का काम कर रहा है, दैट द एस्टिमेट्स, ये क्या है, प्लूरल में है, आल्दो विल, अब देखो यहाँ पे ये प्लूरल में है और ये जो है सिंगुलर में है, ये यहाँ पे रॉन्ग है, फोर्थ वाला में, यहाँ पे क्या होना चाहिए, हैव ओमिटेड होना चाहिए ना, देखो यहाँ पे क्या है, द एस्टिमेट्स है जो कि प्लूरल में है, और यहाँ पे क्या है, सॉरी ये सिंगुलर में है, यहाँ पे क्या होगी, ये भी क्या होना चाहिए, प्लूरल में, यहाँ पे क्या होगा, हैव होगा, किस पार्ट में रहा, फोर्थ पार्ट में। अगला 12,
12। क्या है? द रिपोर्ट्स emphasize on techno optimism while commendable overlook the structural inequalities that persist in data accessibility and digital literacy across demographic and regional divides। अब द यहाँ पे क्या है? आर्टिकल है। रिपोर्ट्स क्या है? पोसेसिव नाउन है। एम्फसाइज मेन सब्जेक्ट है, मतलब मेन नाउन है। ऑन प्रीपो है। टेक्नो ऑप्टिमिज्म क्या है? नाउन है। वाइल कंजंक्शन है। कमेंडेबल क्या है? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है। ओवरलुक क्या है? सिंगुलर वर्ब में दिया है, सही दिया है कि नहीं? द क्या है? आर्टिकल है। स्ट्रक्चरल क्या है? एडजेक्टिव है। इनक्वालिटीज नाउन है, जो कि किस में है? प्लूरल में है। ठीक। दैट क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। परसिस्ट सही दिया गया है, सही दिया है कि नहीं? सही दिया है। क्या है? वर्ब है। इन पेपो है। डेटा एक्सेसिबिलिटी क्या है? नाउन फ्रेज। और डिजिटल लिटरेसी क्या है? ये भी नाउन फ्रेज है। ऐड लगा है। अक्रॉस प्रेपो, डेमोग्राफिक एडजेक्टिव एंड डेमोग्राफिक एंड रीजनल डिवाइड्स। एडजेक्टिव ए भी है, एडजेक्टिव ए भी है, मतलब एंड से जुड़ा है, सही है ना? और ये डिवाइड्स क्या है? यहाँ पे नाउन है, मतलब ये यहाँ पे एंड इधर भी और इधर भी सही है, इधर भी और ये इधर भी सही है। द रिपोर्ट्स इम्फेसाइज क्या है? इसमें सिंगुलर में है। ठीक है। और ये देखो ओवरलुक, ओवरलुक क्या है? वर्ब है, जो कि किसमें दिया गया है? प्लूरल में दिया है। यहाँ पे इम्फेसाइज किसमें है? सिंगुलर में है। तो यहाँ पे ओवरलुक नहीं होगा, ओवरलुक्स होगा। ए भी सिंगुलर में बनाओ, ओवरलुक्स। किस पार्ट में रहा है? दूसरे पार्ट में रहा है कि नहीं? देखो द रिपोर्ट्स इम्फेसाइज, इम्फेसाइज क्या है? यहाँ पे जो है मेन नाउन, मतलब ये नाउन का काम कर रहा है, सब्जेक्ट है। और ये क्या है? इसमें दिया है ये वर्ब, ए इसका वर्ब है, जो कि ये प्लूरल में है, लेकिन यहाँ पे ये क्या है? सिंगुलर में है, तो यहाँ भी सिंगुलर में होना चाहिए, ये ओवरलुक्स होना चाहिए। तो किस पार्ट में एरर है? सेकंड वाले। समझ में आया? ठीक है। 13 क्या दिया गया है? द परसेप्शन दैट द गाइडलाइंस आर ऑप्शनल rather than compulsory have led to widespread inconsistencies in compliance across state level implementations। द क्या है? आर्टिकल है। परसेप्शन नाउन है, जो कि सब्जेक्ट, ये मेन नाउन है। दैट क्या है? कंजंक्शन है। द आर्टिकल है। गाइडलाइंस क्या है? नाउन है, जो कि किसमें दिया गया है? प्लूरल में दिया गया है। आर सही दिया गया है, हेल्पिंग वर्ब सही दिया है। ऑप्शनल एडजेक्टिव है। रेदर देन क्या काम कर रहा है? रेदर देन कनेक्टर का। कंपल्सरी एडजेक्टिव है। हैज लेड, हैज क्या है? हेल्पिंग वर्ब, और लेड क्या है? मेन वर्ब। टू प्रेपो, वाइड स्प्रेड एडजेक्टिव। इनकॉन्सिस्टेंसीज मतलब क्या है? नाउन, जो कि प्लूरल में है। इन प्रेपो है। कॉम्प्लायंस नाउन है, मतलब प्रेपो फ्रेज। इन कॉम्प्लायंस। एक्रॉस प्रेपो है। स्टेट लेवल एडजेक्टिव, फिर इसके बाद नाउन। एक्रॉस स्टेट लेवल इम्प्लीमेंटेशन, ये भी क्या है? प्रेपो का फ्रेज है। द परसेप्शन क्या है? यहाँ पे सिंगुलर है। ये द गाइडलाइंस, ये आर, ये सही है। रेदर देन
ये हैव क्या है, हैव का सब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ है द परसेप्शन। द परसेप्शन क्या है, सिंगुलर है। ये क्या है, प्लूरल में दिया है, ये भी क्या लगाएंगे, सिंगुलर में। क्या होगा, हैज लेड। कौन से ऑप्शन में मेरा, सेकेंड पार्ट में। आसान था ना, कौन से पार्ट में, सेकेंड पार्ट में। ये हैव की जगह यहाँ पे हैज होगा। 14 देखो, it was not merely the fragmentation of administrative jurisdictions across sectors that disrupted cohesive governance, but the inertia embedded in overlapping regulatory mandates, which, though designed to safeguard institutional autonomy, ऑटोनॉमी क्या है, स्वायत्त जिसको बोला जाता है, अच्छा वर्ड है जो कि एसएससी ने बहुत बार पूछा हुआ है। ends of paralyzing interdepartmental responsiveness altogether. It क्या है, pronoun, was helping word, not merely. the क्या है यहाँ पे, article, fragmentation, noun, of prepo. इसको बार बार मुझे काटना पड़ता है। एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिडिक्शन, ये क्या है, नाउन फ्रेज। एक्रॉस सेक्टर्स क्या है, प्रेपो का फ्रेज है। हाँ। डिसरप्टेड क्या है, वर्ब है जो कि पास्ट में दिया है, चलो। कोहेसिव गवर्नेंस, बट द भी यहाँ पे क्या है, आर्टिकल। इनर्शिया यहाँ पे क्या है, नाउन है जो कि सिंगुलर में। इम्बेडेड ये पास्ट में है, वर्ब। इन ओवरलैपिंग रेगुलेटरी मैंडेट्स क्या है यहाँ पे है, ये प्रेपो का फ्रेज है, यहां तक बोलेंगे इसको, मैंडेट। व्हिच क्या काम कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन का। तो इंड दो डिजाइन टू सेफगार्ड इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी इन, अब पैरालाइजिंग इंटर डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिवनेस ऑल टुगेदर। देखो यहाँ पे, ये भी यहाँ पे पास्ट में है, और ये यहाँ भी पास्ट में, हर जगह जो है ये पास्ट में है। डिजाइन भी पास्ट में है, इम्बेडेड। लेकिन जो इंड दिया है ये प्रेजेंट में है, यही मुझे एरर लग रहा है। हाँ यही भी होगा, क्यों, क्योंकि ये जो है प्रेजेंट में, हर जगह पास्ट में है, तो इसको भी क्या करो, इंडेड करो, सॉरी इंडेड। किसमें, इंडेड। यहाँ किस पार्ट में, इंड की जगह इंडेड होगा, फोर्थ पार्ट में इधर है ना। वही मैं जब पढ़ रहा था मेरे दिमाग में तुरंत आया, इंड्स। इंड्स जो है यहाँ पे गलत है, क्योंकि इंड जो है प्रेजेंट में दिया गया है, और इट वाज यहाँ भी क्या है, वाज यह है पास्ट में है, और क्या है, डिसरप्टेड यहाँ भी पास्ट में है, हर जगह इम्बेडेड। चलो, विच डिजाइन हर जगह क्या है, पास्ट में है। इंड क्या है, इंड से यहाँ पे प्रेजेंट में दिया गया है, जो कि ये भी पास्ट में रहेगा, रहेगा। यहाँ पे देखो, चलो पहले इसका स्ट्रक्चर देख लो, इसका वर्ड क्या है। अब देखो यहाँ तक बता दिया था मैं। ऑल टुगेदर क्या है, यहाँ पे एडवर्ब है, और रिस्पॉन्सिव नाउन का काम कर रहा है यहाँ पे, और इंटर डिपार्टमेंटल क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है ना। इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी ये क्या है, नाउन फ्रेज जिसको बोलते हैं, इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी नाउन फ्रेज। देखो ये जो मैं बताते जा रहा हूँ, ये धीरे धीरे जो है वो आपको भी लर्न हो जाएगा,
ऐसे देखते रहेंगे तो तुरंत जो है दिमाग में क्लिक हो जाएगा। अगर आप लोग बताएंगे तो ये नाउन फ्रेज क्या है और ये सब पहचानने वाला एक अलग से लेक्चर जो है लगा दूंगा। अगर जो है इस पे कमेंट कोई करेगा, इस पे लाइक्स 100 आ जाएगी तो मैं ये जो है क्लास ले लूंगा इसकी, जो है लगभग 3-4 क्लास में आपको पूरा मैं करा दूंगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो इसमें समझ में आया, ये इंड्स की जगह इंडेड होगा। किस पार्ट में? फोर्थ पार्ट में। जानते हो अगर सब पास्ट में है तो ये भी क्यों प्रेजेंट में हुआ, सॉरी हर जगह पास्ट में है तो ये भी किस में करो, पास्ट में करो। 15 the reforms being recommended by the panel are not only intended to streamline administrative function but also addressing the asymmetries in resource allocation that have long plagued rural districts. द क्या है यहाँ पे? आर्टिकल है। रिफॉर्म्स नाउन है जो कि किसमें है? प्लूरल में है। बीइंग हेल्पिंग वर्ब में है जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल कह सकते हो, कहोगे नहीं। रिकमेंडेड मेन वर्ब है जो कि क्या है? पास्ट में है, मतलब पास्ट पार्टिसिपल। बाई क्या है? प्रेपो है। द पैनल नाउन फ्रेज बोलो। आर हेल्पिंग वर्ब। अब देखो यहां पहले देखो टू स्ट्रीम लाइन। टू स्ट्रीम लाइन में क्या है? एडजेक्ट मतलब सॉरी इन्फिनिटिव है ना। इंटेंडेड क्या है? यहाँ पे एडजेक्टिव है जो कि पास्ट पार्टिसिपल है। एडमिनिस्ट्रेटिव क्या है? एडजेक्टिव यहाँ भी काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। फंक्शन नाउन है। नॉट ओनली बट आल्सो क्या है? कनेक्टर से। अब यहाँ पे देखो एसिमेट्रीज क्या है? यहाँ पे नाउन है। इन प्रेपो रिसोर्स रिसोर्स एलोकेशन नाउन फ्रेज। दैट रिलेटिव प्रोनाउन हैव हेल्पिंग वर्ब। प्लेग्ड यहाँ भी प्लेग्ड क्या है? मेन वर्ब है प्लेग। रूरल डिस्ट्रिक्ट नाउन फ्रेज। देखो ये पहले यहां पे आओ। द रिफॉर्म्स बीइंग रिकमेंडेड बाय द पैनल आर नॉट ओनली इंटेंडेड टू स्ट्रीमलाइन यहाँ पे दिया है और यहाँ पे बट आल्सो तुरंत एड्रेसिंग दिया है। अब देखो यहाँ नॉट ओनली इंटेंडेड टू दिया है, यहाँ बट आल्सो एड्रेसिंग दे दिया है, जो कि ये पैरेलल स्ट्रक्चर जो है ये मेंटेन सही सेम फॉर्म यूज हो रहा है। नॉट ओनली बट आल्सो के बाद जो है सेम फॉर्म यूज होता है ना, होता है कि नहीं। यहाँ इंटेंडेड टू दिया है तो यहाँ पे एड्रेसिंग क्यों, जो यहाँ पे एड्रेसिंग दिया गया है वो यहाँ पे गलत दिया गया है। इंटेंडेड टू स्ट्रीमलाइन यहाँ पे पहले में तो यहाँ सही दिया है तो सेकंड में सही दिया है, यहाँ पे जो एड्रेसिंग दिया गया है ये यहाँ पे गलत दिया गया है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? बट आल्सो टू एड्रेस होना चाहिए यहाँ पे, जो कि सेम इसका क्या है? सेम फॉर्म यूज होता है। पैरेलल स्ट्रक्चर जो है इसका मेंटेन नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे इंटेंडेड टू स्ट्रीमलाइन है, यहाँ पे एड्रेसिंग दिया है, आईएनजी फॉर्म दे दिया है। यहाँ पे बट नॉट ओनली इंटेंडेड टू और बट आल्सो के बाद टू एड्रेस करो। अब क्या है? सही हो गया टू एड्रेस। अब पैरेलल जो स्ट्रक्चर बोलते हैं वो जो है सेम है। किस पार्ट में एरर है? थर्ड में।
एड्रेसिंग यहाँ पे क्या है, रॉन्ग है, टू एड्रेस यहाँ पे कर दो, सही हो जाएगा। 16 देखो, the draft policy outlines that each employee must adhere to the code of conduct irrespective of their position। द क्या है, आर्टिकल है, ड्राफ्ट एडजेक्टिव है, पॉलिसी नाउन है, जो कि यहाँ पे क्या काम कर रहा है, मेन नाउन का, और ये किस में है, सिंगुलर में है। आउटलाइंस, आउटलाइंस क्या है, वर्ब है, जो कि सिंगुलर में है, सही है। दैट कंजंक्शन है। ईच क्या है, डिटर्मिनर है। एम्प्लॉइज नाउन है, जो कि सिंगुलर में है। मस्ट मॉडल वर्ब है। अदेयर मेन वर्ब है। टू प्रेपो। द आर्टिकल। कोड क्या है, नाउन। ऑफ कंडक्ट प्रेपो का फ्रेज। इरिस्पेक्टिव ऑफ क्या है, प्रीपो है। पहले इसको उड़ाओ। देयर पोजीशन, पोसेसिव प्रोनाउन, जो कि अब देखो, द ड्राफ्ट पॉलिसी आउटलाइन दैट एम्प्लॉइज मस्ट अडेयर टू, यहां तक तो सही है। द कोड ऑफ कंडक्ट, अब देखो दैट ईच एम्प्लॉइज यहां पे दिया है, ईच एम्प्लॉइज क्या है, सिंगुलर, यहाँ पे सिंगुलर है, और यहाँ पे ये क्या दिया, देयर पोजीशन, किसकी पोजीशन, इस एम्प्लॉइज की, और यहाँ पे एम्प्लॉइज, यहाँ पे ईच एम्प्लॉय जो है सिंगुलर है, और देयर पोजीशन जो है प्लूरल में है। तो यहाँ पे देयर क्या है, यहाँ पे रॉन्ग दिया गया है, ये जो देयर है ये यहाँ पे नहीं, या तो हिज करो या तो हर पोजीशन। किस पार्ट में है, फोर्थ पार्ट में। कौन सी पार्ट, फोर्थ पार्ट में। किसका यहाँ पे पोजीशन जो है, एम्प्लॉय की बात हो रही है, मतलब देयर पोजीशन। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉय है यहाँ पे सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है, और जो कि ये प्लूरल में दिया है देयर, तो यहाँ पे देयर नहीं, हिज या हर पोजीशन। फोर्थ 17 क्या है, द सीईओ along with his deputies were present during the final negotiations with the investors and regulators। द जानते हो, सीईओ क्या है, मेन सब्जेक्ट, जो कि किस में है, सिंगुलर में है। along with क्या है, कनेक्टर्स है, जो कि एक फ्रेज है, कनेक्टर्स फ्रेज कह सकते हो। हिज पोसेसिव प्रोनाउन। डिप्टीज क्या है, नाउन, जो कि प्लूरल में है, और प्रेजेंट वर प्रेजेंट। ड्यूरिंग पेपो, द फाइनल, द क्या है, आर्टिकल है, और द आर्टिकल है, और फाइनल क्या है, एडजेक्टिव। नेगोशिएशंस क्या है, नाउन है। अब ड्यूरिंग द फाइनल नेगोशिएशन, ये क्या है, प्रेपो का फ्रेज है। विथ प्रेपो है। द आर्टिकल है। इन्वेस्टर्स नाउन है, एंड कंजंक्शन है, और रेगुलेटर्स क्या है, नाउन है। ये भी क्या है, प्रेपोजिशन का फ्रेज, प्रीपोजिशन फ्रेज बोलेंगे इसको। अब देखो एलोंग विथ आ गया, एलोंग विथ आने से आपको, आपका दिमाग तुरंत क्लिक हो जाएगा। क्या क्लिक हो जाएगा, नाउन जो है यहाँ पे वर्ब जो है पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। पहला सब्जेक्ट क्या है, द सीईओ, क्या है, सिंगुलर में है। यहाँ क्या दिया है, प्लूरल में दिया है। क्या होगा यहाँ पे, वाज, क्या होगा, वाज। किस पार्ट में, सेकेंड पार्ट में। कौन कौन से वर्ड, कौन कौन से हैं, एलोंग विथ है, टुगेदर विथ है, एज वेल एज है, एंड नॉट है, इन एडिशन टू है, और कौन से है, बट ना। इन सबसे क्या होता है, वर्ब जो होता है वो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगता है।
पहला सब्जेक्ट क्या है, द सीईओ, सिंगुलर में है, और वर्क किस में दिया है, प्लूरल में, जो कि क्या है, रॉन्ग। क्या होगा, वाज होगा। 18 क्या, much effort have been made by the development team to reduce the application's loading time without compromising features। मच क्या है, डिटरमिनर। इफोर्ट क्या है, नाउन है, जो कि किस में दिया है, प्लूरल में दिया है। हैव बीन सही है, यस सही है। मेड मेन वर्ब है, जो कि सही है। बाई क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक है। द आर्टिकल है, डेवलपमेंट जो है नाउन है, जो कि यूज किस में हुआ है, एडजेक्टिव में, और टीम क्या है, नाउन है। ये एडजेक्टिव क्या है यहाँ पे, ओ सॉरी, डेवलपमेंट एडजेक्टिव है यहाँ पे, मतलब एडजेक्टिव का यूज हुआ है। बाय द डेवलपमेंट टीम, यहां तक प्रीपोजिशन का फ्रेज। टू इन्फिनिटिव और रिड्यूस वर्ब है, बेस फॉर्म। द एप्लीकेशन क्या है, पोसेसिव नाउन है। लोडिंग वर्ब है, जो कि एडजेक्टिव का यूज हुआ है। टाइम यहाँ पे क्या है, नाउन। विदाउट प्रीपो, कंप्रोमाइजिंग, जीरंड, फीचर्स, नाउन किस में है, प्लूरल में है। अब देखो मच जो है, मच इफोर्ट, क्या यहाँ पे मच जो है आपको सही लग रहा है। मच जो होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, जैसे कि क्या, मच वाटर, मच टाइम। यहाँ पे ये सही है, नहीं सही है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, मेनी इफोर्ट होना चाहिए, मेनी इफोर्ट्स, मेनी बुक्स। ये जो होता है मेनी जो होता है काउंटेबल प्यूर नाउन के साथ यूज होता है, जो कि यहाँ पे सही है। क्या होगा, मेनी इफोर्ट्स, पहला वाला, इसमें पहले वाले में एरर है, मच की जगह मेनी होगा। 19 देखो, the interns were asked to complete the assignment quickly and submit it with near handwriting। द क्या है, आर्टिकल। इंटर्म्स क्या है, नाउन जो कि प्लूरल में दिया है। वर आस्क्ड सही दिया है। हेल्पिंग वर्ब सही है, पास्ट में है। टू इन्फिनिटिव है। कंप्लीट क्या है, वर्ब है। द क्या है, आर्टिकल। असाइनमेंट क्या है, नाउन। क्विकली एडवर्ब है, जो कि एडवर्ब जो है वर्ब को डिस्क्राइब करता है। एंड कंजंक्शन है। सबमिट वर्ब है। इट क्या है, प्रोनाउन है। विथ प्रेपो है। नीट क्या है, एडजेक्टिव। हैंडराइटिंग नाउन है। ये विथ नीट हैंडराइटिंग मतलब प्रीपोजिशन फ्रेज। द टर्म्स वर आस्क्ड सही है। टू कंप्लीट सही है। क्विकली एंड सबमिट सही है, सही है। कोई एरर आपको दिखाई दे रहा है, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है। नो एरर। दूसरा, थर्ड, फोर्थ, यहाँ पे क्या है, नो एरर, नो एरर की है एरर। कमेंट में आप लोग जरूर बताएंगे अगर एरर होगा तो। इसमें एरर नहीं है। देखो पहला तो ये यहां से हो गया, ठीक, यहां तक पहला दिया है भाई, फिर दूसरा दिया है, फिर तीसरा दिया है, फिर फोर्थ। फोर्थ के बाद यहाँ नो एरर होना चाहिए, अगर इसमें कर देंगे तो इसमें चलाएगा। फोर्थ नो एरर। 20 20 देखो, इट वाज एट द समिट इन वियना वेयर द ट्रीटी वाज ऑफिशियली ratified, thereby bringing to an end decades of political
अनसर्टेनिटी इन द रीजन। देखो इट क्या है, प्रोनाउन है, वाज हेल्पिंग वर्ब है, एट प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, सबमिट नाउन, इन प्रीपोजिशन। ये बियना क्या है, प्रॉपर नाउन है ना, है कि नहीं है। अब देखो यहां पे क्या है, एक मिनट, यहाँ पे वेयर यूज हुआ है, वेयर द ट्रीटी वाज ऑफिशियली रेटिफाइड। चलो पहले अभी इधर देखते हैं। अब देखो द क्या है, आर्टिकल है, ट्रीटी क्या है, नाउन है, ऑफिशियली, ऑफिशियली यहाँ पे एडवर्ब है, रेटिफाइड मेन वर्ब है, हाँ है। और देयर बाय क्या है, एडवर्ब है, और ब्रिंगिंग क्या है, देखो ब्रिंगिंग वर्ब है जो कि जीरंड, टू प्रेपो है, एन आर्टिकल है, इंड क्या है, नाउन है, डिकेट्स मतलब नाउन जो कि प्लूरल में है, इंड इंड डिकेट्स मतलब प्लूरल में है, और प्रीपोजिशन है, पॉलिटिकल क्या है, एडजेक्टिव है, अनसर्टेनिटी क्या है, नाउन, इन प्रीपोजिशन द आर्टिकल, रीजन नाउन है। देखो ऑफ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इन द रीजन, ये क्या है, प्रीपोजिशन फ्रेज है, यहां तक इसको बोलेंगे। अब देखो वेयर द ट्रीटी वाज ऑफिशियली, वेयर किसके लिए यूज होता है, वेयर जो है किसके लिए यूज होता है बताओ, ये जो है वेयर स्थान के लिए यूज होता है ना, यहाँ कोई स्थान स्थान की बात हो रही है क्या, यहाँ पे जो वेयर यूज हो रहा है नहीं हो रहा है, तो यहाँ वेयर क्या काम कर रहा है, वेयर जो है यहाँ पे आपको सही लग रहा है, नहीं लग रहा है, ये क्या है, गलत। अब देखो इट वाज, फिर क्या लगेगा, एट सबमिट इन वियना, इट वाज दैट ना, इट वाज दैट, इट वाज, फिर इसके बाद देखो ये वेयर जो लगा है ये रॉन्ग लगा है, ये वेयर मतलब प्लेस, मतलब यूज किसके लिए, स्थान के लिए यूज होता है, यहाँ फिर क्या लगेगा, इट, देखो इसको कैसे यूज करते, इट इज दैट, यहाँ पे दैट होना चाहिए, सेकेंड पार्ट में 21। देखो 75 तो आज नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं लगभग सब आपको करा दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है, लगभग जितने भी एरर हैं ए टू जेड कराऊंगा, ठीक है। बस आप लोग एक कमेंट, प्यारा सा कमेंट और लाइक और दोस्तों तक शेयर, मैं ये सोच चाह रहा हूं कि आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ज्यादा बेनिफिट ले सकें। देखो क्या, सो intense was the resistance that the proposal not only failed but also faced with widespread criticism across institutional stakeholders। देखो सो क्या है, एडवर्ब है, इंटेंस क्या है, एडजेक्टिव, वाज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, द आर्टिकल है, रेसिस्टेंट नाउन है, दैट कंजंक्शन द आर्टिकल, प्रपोजल नाउन, नॉट ओनली बट आल्सो आ गया, आया होगा जरूर, ये क्या है, कोरिलेटिव कंजंक्शन बोलेंगे, बोला जाता है, यस जरूर बोला जाता है। ये क्या है, वर्ब है, ठीक है वर्ब है। विथ क्या है, प्रीपोजिशन है, वाइड स्प्रेड एडजेक्टिव है, क्रिटिकल क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म क्या है यहाँ पे, नाउन है, एक्रॉस प्रीपोजिशन है, इंस्टीट्यूशनल क्या है, एडजेक्टिव, स्टेक होल्डर्स नाउन जो कि प्लूरल में है। देखो यहाँ पे सो दिया है, फिर क्या दिया है, इंटेंस दिया है मतलब एडजेक्टिव दिया है। अब देखो इसका क्या है, यहाँ पे ये इन्वर्जन का स्ट्रक्चर है, सो फिर एडजेक्टिव फिर वर्ब
फिर क्या आ गए, सब्जेक्ट। यहाँ पे क्या किसका यूज हो रहा है, मतलब इन्वर्जन का यूज हो रहा है, यूज हो रहा है, हाँ जरूर यूज हो रहा है। ठीक है, चलो सही है। दैट द प्रपोजल नॉट ओनली फेल्ड बट आल्सो फेस्ड विथ। अब देखो नॉट ओनली फेल्ड है बट आल्सो फेस्ड विथ है, ये विथ जो है आकर ये सारा काम गड़बड़ कर रहा है। फेस्ड यहाँ जो है पैरेलल स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, विथ यूज नहीं होगा यहाँ पे। Not only failed but also faced widespread criticism across the institutional stakeholder। थर्ड वाले पार्ट में एरर है कि नहीं। ठीक है, किस पार्ट में, यहाँ पे फेस्ड विथ नहीं होगा क्योंकि ये नॉट ओनली फेल्ड, फिर उसके बाद बट आल्सो फेस्ड विथ वाइड स्प्रेड, ये पैरेलल जो स्ट्रक्चर है इसका ये ब्रेक हो गया, मतलब हो रहा है ब्रेक, तो यहाँ पे विथ नहीं होगा, मेरे हिसाब से थर्ड वाला सही होगा। 22 20 22 ये जो है आज आपका लास्ट है, लगभग 1.5 घंटे की क्लास हो जाएगी। अगली जो क्लास है मैं कल लगा दूंगा फिक्स, कल या परसों, परसों हो जाएगी आपकी। देखो लगभग 1.5 घंटे की क्लास में सोच रहा हूँ जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो करा दूं, चलो देखते हैं, मैं पूरा कराऊंगा, अच्छे अच्छे नहीं लगभग लगभग, क्योंकि काफी वीक स्टूडेंट हैं जो कि वो काफी ज्यादा क्लास देख रहे हैं, तो उनको ज्यादा बेनिफिट, जितना वो प्रैक्टिस करेंगे, चाहे वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग वाले जो रिपीटर्स हैं चाहे जो हो, जितना प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ज्यादा बेनिफिट होगा मेरे हिसाब से। ठीक, चलो क्या है, नॉट ओनली डज द रिपोर्ट फेल टू एड्रेस द स्ट्रक्चरल gaps but also it overlooks the more presenting issue of community inclusion which according to activities have been systematically ignored for years। देखो नॉट ओनली बट आल्सो आ गया, कोरिलेटिव कंजंक्शन है, डच हेल्पिंग वर्ब है, फिर द आर्टिकल और रिपोर्ट नाउन, यहां भी इन्वर्जन का काम हो रहा है। फेल्ड क्या है, मेन वर्ब है, टू इन्फिनिटिव, और एड्रेस जो है वर्ब, द आर्टिकल है, और स्ट्रक्चरल क्या है, एडजेक्टिव, गैप्स नाउन है जो कि प्लूरल में है। इट प्रोनाउन हो गया, ओवरलुक मेन वर्ब जो कि सिंगुलर में है, सही। द आर्टिकल मोर एडवर्ब है जो कि कंपैरेटिव का काम करता है। प्रेसिंग एडजेक्टिव, इशू क्या है, नाउन है, यस है। ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है। कम्युनिटी नाउन है। एक्सक्लूसिव क्या है, नाउन है जो कि सिंगुलर में है। विच रिलेटिव प्रोनाउन, अकॉर्डिंग प्रीपोजिशन, अकॉर्डिंग टू प्रीपोजिशन फ्रेज। एक्टिविटीज, एक्टिविटी नाउन है और प्लूरल में दिया। हैव बीन सही दिया है। सिस्टमैटिकली एडवर्ब है। इग्नोर्ड मेन वर्ब है। फॉर प्रीपोजिशन ईयर्स नाउन, ठीक। देखो not only touch the report fail to address structure gas but also it overlooks, यहां तक सही है। मोर प्रेसिंग इशू ऑफ कम्युनिटी, कम्युनिटी एक्सक्लूजन, ये क्या है, नाउन है जो कि किसमें सिंगुलर। व्हिच अकॉर्डिंग टू एक्टिविटीज हैव बीन सिस्टमैटिकली इग्नोर्ड फॉर ईयर्स, किसको, कम्युनिटी एक्सक्लूजन को।
जो कि ये किसमें सिंगुलर में है और ये यहाँ पे क्या दिया है, प्लूरल में दिया है हैव बीन दिया है, एक किसमें सिंगुलर में है, तो ये सही है, यहाँ पे नहीं सही है, क्या होगा, हैज बीन होगा। फोर्थ पार्ट देखो, पहले ध्यान से देखो, एक मिनट देखो, नॉट ओनली डच द रिपोर्टर, ये डच यहाँ है, जो कि जानते हो इन्वर्जन का काम हो रहा है, नॉट ओनली ये इन्वर्जन लेता है, ठीक, ये यहां तक सही है, यस सही है। अब देखो यहाँ पे जो ऑफ कम्युनिटी, ये कम्युनिटी एक्सक्लूजन जो है नाउन सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ ये क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब, ये किस में आएगा, सिंगुलर में आएगा, ये किस में दिया है, प्लूरल में दिया है, तो यहाँ हैव जो है वो रॉन्ग होगा, क्या होगा, हैज होगा, जो कि फोर्थ में 22। बस आज की क्लास जो है कल परसों तक लग जाएगी पूरी, 22 लगभग 1.5 घंटे क्लास हो गई है। बस आपकी क्लास यहीं आज तक रहेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक, प्यारा सा कमेंट और लाइक, और जो है अगर आप लोग क्या अगर ये जो जितने भी स्ट्रक्चर हैं अगर आप कमेंट करेंगे लगभग उस पर 100 लाइक्स चली जाएगी, सॉरी हाँ लगभग क्या है 100 लाइक्स चली जाएगी, तो मैं जो है लगभग 3 से 4 लेक्चर में हो जाएगा पूरा, मैं वो आपको पूरा करा दूंगा क्लास जो है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा, आसानी से आप इधर तक पहुंच जाएंगे। देखो आज का जो ये लेक्चर है इसका जो मेन मुझे लगा, ये सारे वर्ड जो है ये वाट हु ये सबसे जो दैट से स्टार्ट हो रहे हैं और इसके बाद नाउन क्लास लग रहा है, ये वर्ब सिंगुलर होता है, ये सब देख लीजिएगा, इस पर बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे सीजीएल में हो चाहे सीपीओ में, हर एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे गए हैं ये, ठीक है। तो बस आज इतना ही, थैंक यू, कल मिलते हैं।